हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में मैं आपको केमिकल रिएक्शन करा रहा हूं और ऐसे केमिकल रिएक्शन करा रहा हूं जो एग्जाम की दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है और कैसे एग्जाम में पूछा जाता है वो भी यहां पर मैं कंप्लीट बताता हूं। तो आप लोग चैनल को है ना सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखा करें, लाइक जरूर करें। शुरू करते हैं। और आज हमारा एल्कोहल बनाने की विधि में कुछ ऐसी रिएक्शन है जो आपके सामने आ जाता है और आप पढ़े भी रहते लेकिन कर नहीं पाते, क्योंकि इसका लॉजिक क्या होता है कि कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ये आपके अंदर में नहीं होता। आप समझ नहीं पाते यहां से क्वेश्चन कैसे आएगा बनाने। जैसे एल्कोहल बनाने की विधि में खूब सारे विधियां पढ़ ली आपने, लेकिन इसके क्वेश्चन की टाइप यदि आपको पता नहीं तो फिर आप नहीं कर पाते। समझ रहे हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा एल्कोहल बनाने की विधि में ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। अब यहां से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, जैसे आपके पास फॉर्मेल्डिहाइड है, फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ कराओ, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछेगा एसिटल्डिहाइड की क्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से कराओ, कीटोन या एसीटोन की क्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से कराओ। ऐसे ही तीन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहां से मेरी बात को समझिएगा, तीन क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। ठीक है, एल्कोहल बनाने की विधि में ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। पहला फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से, दूसरा एसिटल्डिहाइड की क्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से, तीसरा एसीटोन की क्रिया है ना ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। क्योंकि प्यारे बच्चों, जो हमारा फॉर्मेल्डिहाइड है ये बनाता है प्राथमिक एल्कोहल, जो हमारा एसिटल्डिहाइड है, ठीक है, कौन सा एल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड है, ये बनाता है द्वितीयक एल्कोहल, और जो हमारा होता है प्यारे बच्चों है ना कीटोन या एसीटोन, वो बनाता है तृतीयक एल्कोहल, है ना टर्सरी एल्कोहल। ओके, शुरू करें। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा ये आप नोट डाउन कर लो। फॉर्मेल्डिहाइड से प्राथमिक एल्कोहल, तो ये आप लोग भी नोट डाउन कर ले। फॉर्मेल्डिहाइड से प्राथमिक एल्कोहल हम बनाएंगे, ये क्वेश्चन आ जाए। फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया किससे, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। ठीक है, ये नोट डाउन कर लेना आप लोग, बिल्कुल मिस मत करिएगा प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है, HCHO। ठीक है, क्या होता है, HCHO, HCHO, ये फॉर्मेल्डिहाइड है। ठीक, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का मतलब होता है प्यारे बच्चों RMgX, RMgX ये होता है ना ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ये डायरेक्ट क्रिया करेगा लेकिन आपको ऐसे में समझ में नहीं आएगा। इसको हम एक और फॉर्म में बना सकते हैं, देखिएगा जरा। हमारे पास कार्बन है प्यारे बच्चों, कार्बन के साथ जो ऑक्सीजन होता है वो डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा रहता है। हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हाइड्रोजन, तो ये किए और ये किए। तो देखो फॉर्मेल्डिहाइड है, लिखने का तरीका बदल गया। हमारे पास है RMgX, क्या है, R की जगह हम ले सकते हैं CH3 ले सकते हैं ना, जी हाँ। Mg है प्यारे बच्चों Mg, और X की जगह हम ले लेते हैं Cl, क्या ले लेते हैं Cl। अब देखिएगा क्रिया कैसे करेगा, एक स्टेप में क्रिया होता ही नहीं है। ये होगा क्या प्यारे बच्चों, यहां पे द्विबंध जो है वो टूटेगा, यहां पे जो द्विबंध है ये टूटेगा और यहां से CH3 अलग होता है। ठीक है, ये आपका भाग अलग हो जाएगा, ये भाग अलग हो जाएगा, ये नहीं टूटता है, कभी ध्यान रखिए ये नहीं टूटता है। ठीक है, तो ये जब टूटेगा प्यारे बच्चों तो आपके पास H है तो H रहने दो, ये H है तो H रहने दो, ये कार्बन है तो कार्बन रहने दो, ये हमारे पास O है तो O रहने दो, और CH3 टूटा तो CH3 यहां आकर जुड़ गया, O के साथ ये Mg जाएगा जुड़ेगा तो OMgCl। यहां तक कंप्लीट, यहां तक समझ में आया। इसके बाद जो अगला प्रोसेस होता है, जब भी आप ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की क्रिया कराते हो प्यारे बच्चों, तो उसमें हमको पानी से क्रिया कराना पड़ता है, HOH, जल अपघटन। ठीक है, प्यास लगती है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का रूल सी है कि कहीं भी आप ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की क्रिया कराओगे तो उस पर प्यारे बच्चों क्या होगा, H2O की क्रिया करानी होगी। तो देखिएगा जरा, H है तो H रहने दो, यहां भी H है तो H रहने दो, ये कार्बन है प्यारे बच्चों तो कार्बन रहने दो, CH3 है तो CH3 रहने दो, और यहां से H आएगा और जुड़ जाएगा H प्यारे बच्चों, है ना। और जो प्लस में आपका ये Mg है ना, तो Mg है, इसके साथ यहां से OH आ जाएगा और Cl ऑलरेडी इसके पास है। ठीक है, फिर से समझिएगा, ये प्राथमिक एल्कोहल आज बन चुका है आपका, ये प्राइमरी एल्कोहल है बच्चों, प्राथमिक एल्कोहल। ठीक है, प्राथमिक एल्कोहल, प्राथमिक एल्कोहल। तो यहां पर एक O था ना भैया, तो O करो तभी तो एल्कोहल बनेगा, तो प्राथमिक एल्कोहल हो गया। ठीक है, समझना यह है कि प्राथमिक एल्कोहल इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि प्यारे बच्चों जो कार्बन है इसके साथ केवल एक ही कार्बन जुड़ा है। इस कार्बन के साथ यदि 2 कार्बन जुड़ जाते हैं तो फिर ये द्वितीयक एल्कोहल कहलाता है। इस कार्बन के साथ यदि 3 कार्बन जुड़ जाते हैं तो फिर तृतीयक एल्कोहल कहलाता। ठीक है, समझ गए। तो ये हमारा फॉर्मेल्डिहाइड से एल्कोहल है। क्वेश्चन कैसे, इस पे 2 प्रकार क्वेश्चन बन सकता है। फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से, दूसरा क्वेश्चन बन गया फॉर्मेल्डिहाइड से प्राथमिक एल्कोहल। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
समझ गए। चलिए नेक्स्ट है हमारा प्यारे बच्चों एसिटाल्डिहाइड, हम यहां पर लिख रहे हैं एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड की क्रिया किससे कराना है? ग्रिग्नार्ड। किससे? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। ये है प्यारे बच्चों आपका टॉपिक, है ना। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की क्रिया करा रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से समझाने की कोशिश करता हूं आपको, है ना। रटना नहीं है, एक बार यदि आप समझने की कोशिश करें। आपको पता होना चाहिए एसिटाल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है, CH3CHO, CH3, ठीक है, ये CHO डबल बॉन्ड जोड़ दिया, CH3CHO एसिटाल्डिहाइड है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में हम वही ले रहे हैं, CH3 ले लेते हैं, Mg ले लेते हैं और प्यारे बच्चों Cl ले लेते हैं। RMgX, X मतलब आप हेलोजन तत्वों में से फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन कुछ भी ले सकते हैं। क्रिया करेगा फिर वही प्रोसेस होगा। ये कार्बन है प्यारे बच्चों तो कार्बन रहने दो, इसके साथ एक CH3 जोड़ दो, बहुत बढ़िया। हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन रहने दो, फिर एक CH3 यहां से टूटेगा तो जाकर जुड़ जाएगा तो एक CH3 जोड़ दो, और फिर प्यारे बच्चों ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन रहने दो, और MgCl है तो कहां जाएगा बेचारा, जाकर जुड़ जाएगा MgCl, ठीक है, MgCl। और हमने कहा ना कि भैया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक पढ़ रहे हैं, अच्छा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक पढ़ रहे हैं तो भैया इसमें प्यास लगी तो प्यासे को पानी पिलाना होगा, HOH, ठीक है। तो फिर क्या होगा, CH3 है तो CH3 रहने दो, कार्बन है तो कार्बन, इसके साथ भी CH3 है तो CH3, H है तो H, प्यारे बच्चों O के साथ एक H आकर यहां पर जुड़ जाएगा। यहां पर क्या आपके पास बचा Mg, तो Mg में एक Cl ऑलरेडी है और एक OH यहां से आएगा। यहां से देखिए HOH का जब बंद विदलन होता है तो ऐसे टूटता है, ये H पॉजिटिव OH निगेटिव में, तो H जाकर के पॉजिटिव है तो O के पास जाएगा निगेटिव के पास, तो O निगेटिव के साथ क्रिया OH बना दिया। ये हमारा द्वितीयक एल्कोहल है, द्वितीयक एल्कोहल है। ऐसा क्यों कह सकते हैं द्वितीयक एल्कोहल है? क्योंकि कार्बन के साथ जो क्रियात्मक समूह के साथ जो कार्बन है उसके साथ दो एल्किल मूलक जुड़े हैं, दो कार्बन जुड़ा हुआ है, इस कारण से द्वितीयक एल्कोहल आ गया। तो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है एसिटाल्डिहाइड से द्वितीयक एल्कोहल हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो ये बनना चाहिए आपसे, एसिटाल्डिहाइड की क्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से कराओ तो ये बनना चाहिए आपसे। समझ रहे ना? देखिए कितना इजी है प्यारे बच्चों, यदि आप अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं। यदि क्वेश्चन आ गया एसीटोन से आप बनाओ तृतीयक एल्कोहल, या क्वेश्चन आ गया प्यारे बच्चों क्या, एसीटोन की क्रिया कराओ किससे, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से, ठीक है। तो हमारा अगला टास्क है क्या, एसीटोन की क्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। अगला टास्क है एसीटोन की क्रिया किससे प्यारे बच्चों, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। किससे कराना है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। एसीटोन मतलब, एसीटोन का फार्मूला जानते हो, CH3COCH3, CH3COCH3, ये है एसीटोन। किससे करा रहे हैं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से, CH3MgCl। तो फिर क्या बनेगा देखिएगा जरा, ये कार्बन है तो कार्बन को बेचारे को रहने दो, ऑलरेडी इसके पास CH3 है तो रहने दो। फिर हमने आपको बताया भैया एक ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन को बेचारे को रहने दो। यहां से जब ये टूटेगा प्यारे बच्चों तो CH3 जाकर कार्बन के साथ ही जुड़ेगा और इस ऑक्सीजन के साथ जाएगा तो MgCl हो जाएगा, MgCl हो जाएगा। अब थोड़ा समझिएगा, फिर से मैंने आपको बताया ही कि जैसे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की क्रिया कराएंगे तो सेकेंड पद में क्या होगा भैया, प्यास लगेगी और प्यासे को पानी तो पिलाना पड़ेगा। तो प्यास लगी है, इसको H पॉजिटिव आयन HOH से प्राप्त होता है, तो CH3 है तो CH3 रहने दो, CH3 है तो CH3 कार्बन और इसके साथ CH3 ऑलरेडी, ऑक्सीजन है इसके साथ H जुड़ जाएगा, बचेगा Mg के पास Cl ऑलरेडी है, एक OH यहां से आ गया तो आपका बन गया तृतीयक एल्कोहल। और क्रिया आपने करा दी एसीटोन की क्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से, तृतीयक एल्कोहल मिल गया। क्या, तृतीयक एल्कोहल। क्वेश्चन ऐसे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से इतना ही पूछा जाता है। एस्टर की क्रिया मत कराओ, एस्टर की क्रिया कभी आज तक नहीं पूछी गई है कि एथिल फॉर्मेट से बनाओ आप सेकेंडरी एल्कोहल, ऐसा नहीं पूछा जाता, ठीक है।
क्वेश्चन जी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से आएगा तो यही चीज आएगा पर बच्चों जो मैंने करा दिया। उम्मीद करता हूं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक ऑलरेडी आप समझ गए। इतना नोट डाउन रखना, आरएमजी एक ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है और ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहीं भी क्रिया करेगा तो प्यारे बच्चों होगा क्या, उससे प्यास लगेगी, पानी की क्रिया करानी पड़ेगी। इसके बाद अगला रिएक्शन देखना है प्यारे बच्चों, एस्टर के अम्लीय या क्षारीय जल अपघटन से। जल अपघटन कराएंगे, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन कैसे आएगा, आएगा एथिल एसीटेट से। देखिए एथिल एसीटेट एस्टर है, एथिल एसीटेट से एस्टिक अम्ल बनाओ। क्या, एथिल एसीटेट से एस्टिक अम्ल, अच्छे से समझो आप, एथिल एसीटेट से एस्टिक अम्ल, ठीक है, अम्लीय माध्यम में क्रिया कराएंगे। एथिल एसीटेट का सूत्र क्या होता है प्यारे बच्चों, CH3COO। एथिल एसीटेट तो आपका एथिल है, C2H5 और एसीटेट है। इसकी क्रिया यदि हम H2O से करा दें, H पॉजिटिव आयन है ना, क्योंकि भैया हम अम्ल से करा रहे हैं, ठीक है, खनिज अम्ल से करा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो होगा क्या, देखिएगा यहाँ पे CH3 है, COO है, ठीक है, और एक H यहाँ से आएगा, मतलब H यहाँ से जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, आपका H हो जाएगा, ठीक। फिर प्यारे बच्चों ये आपका C2H5 है, C2H5, इसके साथ OH यहाँ पर आ जाएगा। ये कैसे आया, जल अपघटन होगा, जल अपघटन, H2O टूटेगा H और OH में। अम्लीय माध्यम में करा रहे हैं, क्षारीय माध्यम में कराएंगे तो कुछ अलग मिलेगा, ठीक है, क्षारीय माध्यम में कराएंगे कुछ अलग मिलेगा, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे आप लोग। तो ये हमारा क्या था, ये था एथिल एसीटेट, क्या था, एथिल एसीटेट। एथिल एसीटेट से हमें क्या बना, एल्कोहल भी प्राप्त हो गया और यहां पर एस्टिक अम्ल भी मिल गया। क्वेश्चन दिया गया एथिल एसीटेट से एस्टिक अम्ल बनाओ, तो फिर आपको यही रिएक्शन देना पड़ेगा। क्वेश्चन दिया आया एथिल एसीटेट से एथेनॉल बनाओ, तो यही रिएक्शन दे दोगे, आपको नंबर मिल जाएंगे, अंक मिल जाएंगे, ठीक है। यदि क्षारीय माध्यम में क्रिया कराएं तो फिर क्या होगा प्यारे बच्चों, क्षारीय माध्यम में जैसे हमारे पास है CH3COO C2H5, एथिल एसीटेट है, क्षारीय माध्यम यानी NaOH के साथ क्रिया करा दो तो फिर क्या बनेगा, यहां से जैसे ही C2H5 हटेगा तो सोडियम आकर जुड़ जाएगा, तो सोडियम एसीटेट बना लेगा। क्या बना लेगा, सोडियम एसीटेट, और बाकी तो C2H5 है ऑलरेडी, इसके साथ OH जुड़ जाएगा, तो ये बन गया आपका, ये आपका 2 कार्बन है तो एथिल एल्कोहल यानी एथेनॉल। क्या, एथेनॉल। तो जब हम क्षारीय माध्यम में क्रिया कराए तब पर भी एल्कोहल मिल रहा है, यदि हम है ना अम्लीय माध्यम में क्रिया कराए तब पर भी एल्कोहल मिल रहा है। और बना क्या रहे हैं, एल्कोहल बनाने की विधि ही चल रही है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में सभी में एल्कोहल मिला, यहां पर हम एस्टर का अम्लीय और क्षारीय दोनों में जल अपघटन करा रहे हैं। जल अपघटन कराने से तब पर भी हमें क्या मिल रहा है, एल्कोहल मिल रहा है। क्या मिल रहा है बच्चों, एल्कोहल। तो यदि क्वेश्चन आ जाए कि एस्टर से एल्कोहल बनाओ, अब क्रिया दे दे केवल एथिल एसीटेट से एथिल एल्कोहल, तो फिर आप इस रिएक्शन को दे दोगे, आसानी से आपको अंक मिल जाएंगे। देखिए बिल्कुल लॉजिकल क्वेश्चन रहता, कोई भी टफ नहीं रहता मेरे बच्चों, और ये जो आपके सिलेबस में वही चीज मैं करा रहा हूं, एक्स्ट्रा मैं कहीं से नहीं ला रहा हूं कि एक्स्ट्रा मैं आपको कराऊं, जो आपके सिलेबस में है वही चीज मैं आपको करा रहा हूं, समझ रहे हैं। चलिए अगला मेथड देखते हैं। तो अगला क्रिया आपका प्राथमिक एमीन से। प्राथमिक एमीन पर बच्चों जैसे आपका आ जाए क्वेश्चन, आपके पास 1 कार्बन है तो मिथिल एमीन हो जाएगा, 2 कार्बन है तो एथिल एमीन हो जाएगा, 3 कार्बन है तो प्रोपिल एमीन हो जाएगा। लेकिन इसकी क्रिया नाइट्रस अम्ल से कराई जाती है। नाइट्रस अम्ल का फार्मूला होता है HNO2। क्या, HNO2, ठीक है। प्राथमिक एमीन यानी आप एल्किल ग्रुप जोड़ दो, जैसे प्यारे बच्चों C2H5 हमने जोड़ दिया तो C2H5 ये एथिल और NH2 जुड़ गया तो एथिल एमीन। नाइट्रस अम्ल से क्रिया कराएंगे HNO2। क्या, HNO2, तो HONO कर सकते हैं समझने के लिए, HNO2 नाइट्रस अम्ल से करा रहे हैं। देखिएगा जरा, सिंपल है प्यारे बच्चों, यहां से NH2 हटाओ, यहां से NH2 हटाओ और OH को जोड़ दो तो C2H5OH हो गया। अब क्या होगा, एक n यहां से एक n यहां से, तो आपका N2, अच्छा H2 यहां से और O यहां से, तो H2O बन गया। एथिल एल्कोहल, क्वेश्चन अब इसका समझिएगा, क्वेश्चन बन सकता है इसका, ये क्या है, एथिल, एथिल एमीन। क्या, एथिल एमीन से ये क्या है प्यारे बच्चों, एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल बन गया।
एथिल एमीन से एथिल एल्कोहल। प्राथमिक एमीन से हमने क्रिया करा दी, यानी प्राथमिक एमीन की क्रिया नाइट्रस अम्ल के साथ हमने कराई तो हमें मिल गया प्यारे बच्चों एथिल एल्कोहल। क्या मिल चुका है? एथिल एल्कोहल। तो एथिल एमीन से हमें मिला क्या? एथिल एल्कोहल। समझ में आया? एथिल एमीन से बना क्या? एथिल एल्कोहल। तो प्राथमिक एमीन से यदि पूछ दे प्राथमिक एमीन से एल्कोहल बनाओ, क्वेश्चन कर दे कि एथिल एमीन की क्रिया नाइट्रस अम्ल से, कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, दे देगा C2H5NH2 प्लस HNO2, C2H5 ऐसा, C यहां पर थोड़ा समझिएगा, C2H5NH2 और दे देगा प्यारे बच्चों HNO2। तो फिर आप कंफ्यूज हो, सर ने तो इसे बताया था, ये कहां से आ गया? दोनों सेम है, नाइट्रस अम्ल है। तो कंफ्यूज मत होना प्यारे भाइयों, यदि कंफ्यूजन में हुआ तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसके बाद एक अगला प्रक्रिया हम आपको समझाने जा रहे हैं प्यारे बच्चों, एथीन से एल्कोहल। एथीन, एथीन मतलब 2 कार्बन, एथीन मतलब 2 कार्बन और डबल बॉन्ड होगा, CH2 डबल बॉन्ड, ये आपका एथीन है। इससे हमें बनाना है एल्कोहल बनाना है, तो इसको हम अम्ल के साथ क्रिया कराएंगे, अम्ल के साथ, यानी एल्कीन का जल योजन, फिर जल के साथ भी क्रिया कराना पड़ेगा। जैसे एक अम्ल ले लेते हैं प्यारे बच्चों H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4, तो योग अपक्रिया होगा। कैसे योग अपक्रिया? थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। यहां पे आपका है प्यारे बच्चों CH2, तो यहां से एक H निकलेगा तो बन जाएगा CH3। कोई दिक्कत? यहां पे CH2 है तो CH2 रहने दो, क्योंकि एक कार्बन ऑलरेडी इसके पास कमी, मतलब एक बंध की जरूरत थी, तो एक हाइड्रोजन यहां से जुड़ गया। अब यहां पे जो आपका एक H बचा तो HSO4 बना लिया। क्या बना लिया? HSO4। सीधे योग अपक्रिया है, ये एक प्रत्यक्ष योग, अप्रत्यक्ष विधि ये कहलाता है, जल योजन की क्रिया करा रहे हैं। ये हमें मिल गया एथिल हाइड्रोजन मेथ एथ, तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। एथीन से एथिल हाइड्रोजन सल्फेट मिला, इसकी हम जल अपघटन करा दें। क्या करा दें प्यारे बच्चों? जल अपघटन HOH, जल अपघटन HOH, ये 2 भागों में टूटता है। तो ये जो H है जाकर के H2SO4 बना लेगा। क्या बना लेगा? H2SO4, और मेन जो उत्पाद है वो CH3CH2OH जाकर जुड़ जाएगा, एल्कोहल बन जाएगा। कितना सिंपल है। एथीन से एल्कोहल बना दी हमने, किससे बना दी? एथीन से एल्कोहल बना दी। अप्रत्यक्ष विधि है, यहां पर आप नोट डाउन कर लीजिए, अप्रत्यक्ष विधि है, अप्रत्यक्ष विधि है। अप्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट स्टेप में हमें एल्कोहल नहीं मिला, पहले हमें एथिल हाइड्रोजन सल्फेट मिला, इसके बाद एल्कोहल मिला, इसलिए अप्रत्यक्ष है। यदि हम कहते हैं प्रत्यक्ष विधि, तो फिर इसको हम डायरेक्ट क्या कर दें? जल अपघटन करा दें, डायरेक्ट जल अपघटन करा दें। जैसे हमारे पास मेरे बच्चों एथीन की जगह मान लीजिए दूसरा ले लेते हैं, या कि एथीन ही ले लेते हैं। जैसे हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, जल अपघटन डायरेक्ट करा दें HOH, H पॉजिटिव आयन रहेगा हमेशा ये, अब चाहे कि वहां, तो जो H है तो एक H आपका इसके साथ जुड़ जाना और एक OH इसके साथ, तो CH3 हो गया CH2OH। ये प्रत्यक्ष विधि से है, प्रत्यक्ष विधि से खनिज अम्ल के साथ हमने क्रिया करा दी। ठीक है, तो ये हमारा मिल चुका है क्या? एल्कोहल। तो एथीन से डायरेक्ट आप एल्कोहल बना सकते हैं। एथीन से आप और बना सकते हैं, एथीन का दूसरा नाम क्या है? एथिलीन। क्या? एथिलीन। यदि क्वेश्चन आ जाए एथिलीन से एल्कोहल बनाओ, तो फिर आप इसी रिएक्शन को दे देना। आइसोप्रक्रम एक अलग, एक आइसोप्रक्रम कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 के उपस्थिति में क्रिया कराते हैं। पहले वो क्या बनता है? एल्डिहाइड बनता है, इसके बाद वो एल्कोहल बनता है। वो इंपॉर्टेंट उतना नहीं है। एक लास्ट है एल्कोहल बनाने की विधि में प्यारे बच्चों, एक मैंने पहले ही ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया, तो इसमें मैं 15 से 20 मिनट आपको समझाया था। ये सेकंड पार्ट है, ठीक है, उसका भी वीडियो मिल जाएगा, आप चले जाइएगा प्लेलिस्ट में। ठीक है, अगला जो हमारा है किण्वन, किण्वन से, और किण्वन में क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है प्यारे बच्चों कि आपका ग्लूकोज है, ग्लूकोज कैसे एथेनॉल में बदलता है। थोड़ा आप क्रिया यहां पर समझिएगा। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6, ये ग्लूकोज है। ठीक है, ये प्यारे बच्चों ईस्ट हम लेते हैं, ईस्ट के उपस्थिति में ही क्रिया होती है, तो ये बनाता है एथेनॉल।
C2H5OH बनाता है। कार्बन यहाँ पर आपके पास ऑलरेडी ढेर सारे रहेंगे तो 2 अणु बनाएगा और आपका जो है कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा। ठीक है, बैलेंसी कराएंगे तो 6 कार्बन है प्यारे बच्चों, 2 यहाँ पर तो 2CO2। अब बैलेंसी सही हो जाएगा। तो कार्बोहाइड्रेट के जो एंजाइम है वो जल अपघटन पर हमेशा एथिल एल्कोहल ही बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एथिल एल्कोहल हमेशा बनाएगा। ठीक है, तो हमारा जल अपघटन होगा इसलिए HOH ले लेते हैं। तो किण्वन से भी हम एल्कोहल बना सकते हैं, जैसे स्टार्च से बना सकते हैं, ग्लूकोज से बना सकते हैं। जितने भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं अपघटन होता है फिर बच्चों। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट्स मिलता कहाँ से है? तो घी है, चावल है, मक्का आदि से मिलता है। तो किण्वन की क्रिया के फलस्वरूप हम एथिल एल्कोहल बना सकते हैं। क्वेश्चन कैसे आएगा फिर बच्चों? तो ये आपका ग्लूकोज है, ग्लूकोज से एथिल एल्कोहल बनाइए, तो फिर आपको यही रिएक्शन देना है। ठीक है, ये एक आपका एंजाइम है। ईस्ट क्या है? एंजाइम है। तो इसके उपस्थिति में ये जल अपघटित होता है और बनाता है एथेनॉल यानी एल्कोहल। ठीक है, उम्मीद करता हूं आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।